क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमें एक पोटासियम सॉल्ट ऑफ पायरोल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथॉक्साइड दिया गया है और पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं रास्ता आपको बताऊंगा। ये बहुत ही आसान रास्ता है। एक्चुअली ये एक नेम रिएक्शन है जो आप लोग 12 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है रीमर टीमैन फॉर्माइलेशन या रीमन टीमैन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो याद रखिए, आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग पायरोल में या पोटासियम सॉल्ट ऑफ पायरोल में आपको इस तरह का क्लोरोफॉर्म और कोई स्ट्रॉन्ग बेस दिखे तो आपको हर समय रीमन टीमैन रिएक्शन सोचना है। तो अगर यहाँ पर आपका हम लोग केस लें तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हर समय याद रखिए जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है। ठीक है, इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और अगर आपका पायरोल पोटासियम की जगह पायरोल दिया हुआ है, सेम केस, तो आपको हर समय क्या सोचना है, यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज CHO प्लस CHO प्लस यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट होगा। तो चूंकि यहाँ पर पोटासियम सॉल्ट है तो हर समय आपको याद रखना आपका 100% ये प्रोडक्ट आएगा। अगर आपका पायरोल कंपाउंड फॉर्म में है तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। फिर इससे आपको और भी क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि बताओ कि इस रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट क्या होगा। तो हर समय याद रखिए इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, फाइल क्या है, तो याद रखिए रीमन टीमर में हर समय आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, कार्बीन, और यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म लिया है तो क्लोरोकार्बीन, CCl2 को हम लोग क्लोरोकार्बीन भी बोलते हैं। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है, बताओ कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, तो क्लोरोकार्बीन बोल सकते हैं, कार्बीन बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी को ट्विस्ट करके फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आइए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आएगा। फ्यूचर में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी हम फेनॉल में आपको क्लोरोफॉर्म प्लस कोई बेस दिखे KOH या किस, तो आपको क्या सोचना है, ये प्रोडक्ट हर समय सोचना है। इसका सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, हर समय याद रखिए कि अगर आपका क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है तो आपको हर समय एल्डिहाइड की जगह पे क्या आंसर सोचना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया गया है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड ना होके कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसी को हम लोग सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भी जो आपका इंटरमीडिएट होता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल वो है क्लोरोकार्बीन। सो इस क्वेश्चन का
जो करेक्ट आंसर था वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी था। आइए इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म समझते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट करके क्लोरोकार्बीन प्लस इथेनॉल प्लस NaCl का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है क्लोरोकार्बीन, अब ये जाकर इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका अटैक होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज सेंटर है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट करेगा इस सेंटर पे और फिर ये इस इलेक्ट्रोफाइल को कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियस है जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। सडनली फिर ये बाउंस बैक करेगा और एडजेसेंट कार्बन को अटैक करेगा। तो यहाँ पर एक 3 सेंटर्ड रिंग बनाएगा। लेकिन आपको पता है 3 सेंटर रिंग जो होता है ड्यू टू स्टीयरिक स्ट्रेन हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, खुद में अपने से रीअरेंज करेगा। किस तरह से रीअरेंज करेगा, दिस N माइनस चार्ज विल गो हियर और ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ऑब्वियस है यहाँ एक डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड बनाया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आया तो नेगेटिव और ये Cl माइनस फिर इस नेगेटिव चार्ज को लेकर निकल गया, तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आया। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, 3 क्लोरोपिरिडीन। तो आपका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए प्लीज फॉलो अस, like our video, share and subscribe. Thank you.